टाइफाइड में सबसे पहले तो बुखार आता है, साथ में मरीज सिर दर्द की शिकायत लेके आएगा, पेट दर्द की शिकायत लेके आएगा, उल्टी की शिकायत लेके आ सकता है। डेंगू के लक्षण वही कपकपी, बहुत जाड़ा देकर के बुखार आना, हाथ पैर पिंडलियों में दर्द बताएगा मरीज, और सुस्ती की तरह उल्टी भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा हमारा कि वायरल फीवर्स काफ़ी हो रहे हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि बदलता मौसम ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रहा है। क्या सावधानियां बरती जाए? मौसम में बरसात का मौसम चल रहा है इस समय। ज़्यादातर वायरल और उसके अलावा पानी अगर लग जाता है बरसाती पानी तो उससे मलेरिया, डेंगू और गंदे पानी के प्रयोग करने से टाइफाइड की समस्या हो जा रही है। ज़्यादा मरीज आजकल वही वायरल के, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के आ रहे हैं। इस मौसम में लोगों को खान पान में अपना सावधानी रखनी चाहिए। बासी कटे हुए फल न खाएं, बासी ठंडा भोजन न करें, ताज़ा भोजन करें। पानी जहाँ तक हो साफ़, या तो अगर कहीं हैंडपाइप वगैरह पुराने मॉडल का है या कुएं से पी रहे हैं तो उसको उबाल के छान के ठंडा करके वो पानी पिए, और नहीं तो फिर जो नए हैंडपम्प है इंडिया मार्क 2 या गवर्नमेंट की सप्लाई है, टाउन एरिया की सप्लाई, उससे पानी पिए। ताज़े फल खाएं, जो संभव हो तो कटे हुए फल न खाएं। फ्रिज के पानी का बहुत ज़्यादा या एसी का प्रयोग बहुत न करें इस समय, नहीं तो सर्दी जुकाम वायरल समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। सर, आपने जिस तरह से बताया कि टाइफाइड होने की भी काफ़ी संभावना रहती है इस मौसम में। टाइफाइड कैसे समझ में आता है किसी भी पर्सन को कि हाँ उसे टाइफाइड है? क्या लक्षण होते हैं? टाइफाइड में सबसे पहले तो बुखार आता है, साथ में मरीज सिर दर्द की शिकायत लेके आएगा, पेट दर्द की शिकायत लेके आएगा, उल्टी की शिकायत लेके आ सकता है। कभी कभी खुल के टाइफाइड में बुखार नहीं आता है, अंदर ही अंदर उसको सिर दर्द होगा, उल्टी की समस्या बताएगा, भूख नहीं लगना, पेट दर्द, या कभी कभी पतले दस्त भी होने लगते हैं। तो उस आधार पर अगर आता है तो हम लोग उसका क्लिनिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट होता है, उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर टाइफाइड की दवा हम लोग चलाते हैं। तो सर, जिन्हें इस तरह का लक्षण है टाइफाइड का, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो अपने खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर का, बाज़ार का कुछ नहीं खाना है उनको। घर का भी खाना है तो ताज़ा खाएं, गरम खाएं, सादा हल्का भोजन। बहुत गंभीर गरिष्ठ चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा बासी चीज़, बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं खाना है उनको। सादा अपना जो है ताज़े फल, सादी हरी सब्जियां, दाल रोटी, बहुत मसाला, बहुत तेली सामान नहीं खाना है। डेंगू की भी समस्या काफ़ी देखी जा रही है, तो डेंगू के क्या कुछ लक्षण? डेंगू के लक्षण वही कपकपी, बहुत जाड़ा देकर के बुखार आना, हाथ पैर पिंडलियों में दर्द बताएगा मरीज, और सुस्ती की तरह उल्टी भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। डेंगू से बचने के लिए लोगों को जो है आसपास मच्छर और ये न पनपने दें। कहीं गड्ढा है, कहीं ऊपर छतों पर कुछ पुराने कूलर हैं, ट्यूब हैं, बाल्टी है, या टूटे हुए कुछ और इस तरह के सामान है जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको बराबर उलटते सफाई करते रहें, पानी न रुकने पाए। अगर हल्का फुल्का कहीं है तो उसमें केरोसिन ऑयल या फिनाइल वगैरह का प्रयोग करा के मच्छरदानी लगा के सोएं। अगर ऑफिस में काम करते हैं इस और कहीं काम करते हैं तो दिन में फुल बांह की शर्ट पहने, मच्छरों के कटने से बचें। और सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से रखना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा तो अपने नियम से अपना सुबह जगना, शाम को टाइम से सो जाना, खाने पीने में हल्का जो है, इस समय बरसात का चूँकि मौसम है तो बहुत गरिष्ठ चीज़ें का प्रयोग न करें खाने पीने में। थोड़ा बहुत हल्का, अगर स्वस्थ हैं तो व्यायाम करते रहें। कोई अगर पुराने रोगी हैं शुगर के या ब्लड प्रेशर के तो अपना समय से दवाएं लें। मेंस इसमें है कि इन्फेक्शन उससे बचें, वायरल से पानी में भीगने न पावें। सुबह शाम जो है ताज़ी हवा का प्रयोग करें। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि वो बच के रहे और इस तरह से बीमारियों से दूर रहे? सबसे पहले तो थोड़ा मौसम बदल रहा है,
तो बहुत कभी कभी पानी बरसात हो जा रही है, कभी बहुत तेज़ धूप हो जा रहा है, तो एक तो इससे बचें। अगर दूसरी बात की मच्छरदानी का प्रयोग करें। तीसरा, ठंडी बहुत चीज़ें फ्रिज में भी या उसका प्रयोग कम से कम करें। ज़्यादा ताज़ा स्वच्छ साफ पानी, ताज़ा भोजन का प्रयोग करें, तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे। अगर कोई होता है तो नज़दीकी जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वहाँ दिखाएं। झाड़ फूक के चक्कर में या इस चक्कर में जो है गांव वाले जो दुकानदार बेचते हैं दवाएं, उनके चक्कर में न पड़े, न जिससे और बीमारी उनकी बढ़ सकती है, गंभीर अवस्था में जा सकते हैं वो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी हम डॉक्टर गोपाल सिंह जी से बात कर रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने बताया किस तरह से डेंगू और मलेरिया जैसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज़।